हेलो जयो मैम। आज हमारा डे 4 है लाइव का और आज हम बहुत ही यूनिक क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं ट्रैवल के रिलेटेड। सो जयो मैम, हमने जो 3 दिन लाइव किया वहां पे जो भी डिस्कशन हुआ वो बहुत ही अच्छे इंसाइट्स थे आपकी तरफ से, बहुत ही बढ़िया नॉलेज हम सबको मिला। आज हम जानेंगे कि बहुत सारे ऐसे कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं लोगों के जब भी ट्रैवल एजेंट से कोई ट्रिप प्लान करनी होती है। तो सबसे पहला जो सवाल है, जो देखिए ना, क्या बोलते हैं कि अनहाइड रहता है, लाइक लोग सामने से बोलते नहीं है, पूछते नहीं है, बट दिमाग में ये सवाल जरूर रहते हैं। सबसे पहला उसमें है कि ट्रैवल एजेंट के पास जाएंगे तो बजट हमारा ज्यादा खर्च होगा। तो इसके ऊपर आपके क्या ओपिनियंस है? देखो, ऐसा कुछ होता नहीं है जनरली। अगर आप होटल्स डील्स ले रहे हो तो आप जो ऑनलाइन को पैसे दे रहे हो और ओनली होटल का, जैसे अगर कंपैरिजन कर रहे हो, ओनली फ्लाइट का करो और फिर फुल फुल पैकेज का करो। तो या जैसे आप होटल का ओनली कंपैरिजन करोगे तो आपको, मैंने जैसे अब डे 3 में भी बताया था कि अगर आप ओनली होटल बुक कर रहे हो ऑनलाइन के थ्रू तो उसमें आपको एक कॉस्ट इनिशियल दिखाता है। हाँ। उसको प्रमोशनल ऑफर बोलते हैं, प्रमोशनल रेट होता है वो। फिर जैसे आपको जब सिलेक्ट करके रूम बुक करने पे जाओगे तो वो उसमें काफी काफी सारी चीजें, टैक्सीज और एडिशनल सर्विसेज यस। करके वो एक अमाउंट बड़ी हो जाती है। तो वो आपको इनिशियली कम लगता है पर अल्टीमेटली, पर तब तक आपका माइंड बन चुका होता है कि आपको अभी या हाँ करना है, तो चलो अभी 2,000 अपने बढ़ आप भी ही गया, करना है। इट्स ओके, हम लोग अभी कर लेते हैं, अभी इतना टाइम तो स्पेंड किया है तो अभी क्यों, फिर अभी कहाँ वापस। तो वो सब यस। सोच के हम उसको बुक कर लेते हैं। वही सेम चीज अगर आप ट्रैवल कंसल्टेंट के पास आते हो तो उसमें आपको ये होता है कि एक तो ऑप्शन ज्यादा, आपको कुछ टाइम कंज्यूम नहीं होता है आपका। हम्म। राइट, मेरे पास ऑफर्स इतने सारे रहते हैं उसमें। जनरली जो कॉस्ट आपको ऑनलाइन दिखा रहा है उसमें कभी कभी ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड नहीं होता है, हाँ। या तो ब्रेकफास्ट, ओनली ब्रेकफास्ट का ऑप्शन रहता है, उसमें ऑप्शंस आते हैं। सेम वे हमारे पास होता है, पर एक बार आप कंपेयर करके देखो, फिर यस। आपको पता चलेगा कि एक तो ग्राउंड लेवल रियलिटी, हमको होटल का जो फोटो दिख रहा है और अभी या एक्चुअली वो फोटो कितने साल पुराना है, वो सब वो ऑनलाइन वाला एक पिक्चर होता है। जैसे आप किसी के पास फिजिकली कंसल्टेशन करते हो तो वो आपको एग्जैक्ट सिनारियो पता चलेगा कि अभी वो प्रॉपर्टी में क्या, मतलब रिनोवेशन कब हुआ था लास्ट में, अभी क्या स्टेटस है, और अभी उसके रेट के साथ साथ आपको क्या डील मिल रही है। जैसे ये होली, जैसे फेस्टिवल्स आते हैं, होली है, उत्तरायण है, तो उस टाइम पे भी बहुत सारी ऑफर्स रहती है। तो वो ऑफर्स आपको ऑनलाइन में कहीं नहीं दिखती है, और शायद वो फेस्टिवल्स के रेट्स भी ज्यादा होते हैं। तो वो चीजें हिडन है जो किसी को पता नहीं होती है, सिर्फ ट्रैवल कंसल्टेंट को ही पता होती है। तो और उसमें भी हम एडिशनल तो कुछ चार्ज लेते नहीं है, हम तो वही चार्ज लेते हैं जो होटल का अमाउंट है, वही, राइट, रूम बुकिंग का। तो उसमें कोई एडिशनल चार्ज तो है नहीं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितना पैसा किसको पे किया है, और आपको अच्छी सर्विसेज भी मिलेंगी। यस, और एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हम अच्छे से घूम के आए। हाँ, आपको टेंशन फ्री हो ना, आप गए तो अगर अच्छे कंसल्टेंट को आपने चूज किया है, वो चूज करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कंसल्टेंट की है कि वो आपको क्या क्या चीजें, कितने ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं और कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो वो आप एक ट्रस्ट वाली चीज होती है वो है। यस। सुपर। सो जयमन, कभी कभी क्या होता है कि 2 4 ग्रुप्स में रहते हैं ट्रैवल एजेंट और ट्रैवल कंसल्टेंट हमारे साथ। कहीं ना कहीं से कोई फैमिली वाला है, कोई फ्रेंड है, कोई ऐसे बिजनेस फ्रेंड है। तो वहां पे पर्सन कंफ्यूज होता है जब जो कोटेशन आता है वो कंपेयर करता है कि भाई यहाँ पे मुझे 5,000 लेस में हो रहा है, यहाँ पे मुझे 5,000 हाई हो रहा है। तो एटर्निटी में भी सेम है पूरी। तो वहां पे क्या चीज मैटर करती है ज्यादा, क्या हमें सबसे ज्यादा वहां पे फोकस करके देखना चाहिए कि दोनों एटर्निटी में हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये 5,000 देना ज्यादा देना अच्छा है? कि पता कैसे चलेगा कि ये ट्रिप के जो अमाउंट है वो इतनी है तब तक सही है? लाइक कोई भी ट्रिप एक है तो 10,000 में पूरा 2 दिन का हो जाता है। कहीं से मुझे 15,000 का मिला है, कहीं से मुझे 8,000 का मिला है। तो हम डिसाइड कैसे कर सकते हैं कि ये ऑथेंटिक है, यहाँ पे मुझे अच्छी सर्विस मिलेगी? उसमें 3 4 चीजें आपको मेनली चेक करने की रहती है। मेन है होटल्स, या आपको होटल्स कौन सी प्रोवाइड करिए, किसके कोटेशन में कौन सी होटल्स है। हम्म। होटल्स के फिर वो आप ऑनलाइन एक बार चेक कर सकते हो आपके सेटिस्फेक्शन के लिए, उससे आपको क्या 80% आइडिया आ जाता है कि क्या रहेगा एग्जैक्टली। या दूसरा है दूसरा है
आपको कौन सा व्हीकल प्रोवाइड किया है, टाइप ऑफ व्हीकल, मतलब सीडान कार है या एसयूवी कार है, या फिर बस है तो बस में कौन से, बस में भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं, टेम्पो ट्रैवलर भी आती है, बसेस भी आती है, तो वो सब हिडन होता है, हिडन तो नहीं होता है, बट ये सामने वाले को पता नहीं होता है। तो वो सब तो अपना अपना लिख के देते हैं, बट जैसे आपको अगर कंपैरिजन करना है तो ये सारी चीजें आपको चेक पॉइंट्स है। उसके बाद फिर होटल लिया है, तो उसमें जैसा हम लोग अच्छे जो प्रोवाइड करते हैं पैकेजेस, उसमें हम पूरा मेन्यू, मतलब ब्रेकफास्ट लंच डिनर सारा इंक्लूडेड रहता है। उसके साथ उसके बाद भी अगर कोई सर्विसेज चाहिए, 6 से छोटी छोटी चीजें होती है, वो सारी हम कंसल्टेशन के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। वो आपको फिर सामने तीनों को पूछना पड़ेगा, जब आपको चीजें क्लियर करनी है तो जिसका अच्छा लग रहा है उसके साथ कंपेयर करके बाकी दो को आप पूछोगे ना, तो आपको पता चलेगा, कभी तो वो आपको आंसर ही नहीं देगा। अगर उसके पास कुछ ऐसा, तभी आपको पता चल जाएगा कि ये कुछ तो है इसमें फिशी, कि आपको वो जवाब नहीं दे रहा है वो एजेंट। तो फिर, और तीसरा होता है व्हीकल हो गया, होटल्स हो गया, और साइट सीइंग। साइट सीइंग में भी क्या क्या कंसीडर किया है, उसमें भी क्या क्या चीजें, मतलब उसमें भी जैसे साइट सीन में कुछ एक्टिविटीज होती है, तो उसके भी जैसे जंगल सफारी है तो जीप सफारी के रेट्स काउंट किए कि नहीं किए, वो सारी चीजें होती है कि जो आपको एक बार अच्छे से चेक करनी पड़ती है। तो ये सब कंपैरिजन के बाद आपको एग्जैक्ट आइडिया लगा पाते हो कि कौन सा कोटेशन बेटर है। सुपर अमेजिंग। बहुत ही अच्छे से आपने बताया ये सारी चीजों के चेक पॉइंट्स। अगर आप हम एक बार देख लेते हैं तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन से ट्रैवल एजेंट के साथ हमें टूर प्लान करना है। सुपर, थैंक यू सो मच जयमन। बहुत सारी इंसाइट हमने ये 4 दिनों में देखी, और आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम आपका यहाँ पे दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। एंड यहाँ पे हम ये लाइव सेशन जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। 4 डेज का हमने लाइव सेशन किया। बट थोड़ा सा आपकी सर्विसेज के बारे में, आपके डिप इंट्रोडक्शन के बारे में हम जानेंगे। आपका डिप इंट्रो दीजिए, आप कहाँ से है, क्या है, कंपनी कब शुरू हुई, क्या क्या सर्विसेज आप दे रहे हैं, एंड कितने क्लाइंट्स वगैरह हैं, और कहाँ कहाँ पे आप सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हाँ बिल्कुल। इसके, हमने जो आगे अभी डिस्कशन किया उसके बारे में मुझे एक और चीज ऐड ऑन करनी है। जैसे हैं। यस। ट्रैवल एजेंट को, जैसे आपका पहला क्वेश्चन था कि ये क्यों कॉस्टली होता है, एजेंट को हम क्यों पैसे दे, तो वो एक उसका एक आंसर है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास या किसी लॉयर के पास जाते हो, तो वो जैसे डॉक्टर अपना कंसल्टेशन चार्ज ले लेता है ना, 500 रुपीज, यस 1000 रुपीज, डेफिनेटली। 250 रुपीज, जो भी है, जिस हिसाब से जैसा डॉक्टर है वैसा उसका रेट होता है, राइट। एक कंसल्टेशन चार्ज होता है। सेम केस में लॉयर का भी रहता है कि भाई मेरा अमाउंट इतना लगेगा, बाकी का मैं आपको सब पूरा सेट करके दूंगा। यस। तो सेम वे ट्रैवल के लिए आपके जितने छोटे छोटे क्वेश्चंस है, आपको डेस्टिनेशन का जब नॉलेज नहीं है, सारी चीजें आपको आपको नॉलेज लेना है, आपको सारे आंसर्स चाहिए, तो उसके लिए जिसके पास नॉलेज है उसको आपको कुछ तो यस पे करना पड़ेगा, राइट। तो दैट इज डेफिनेटली। कंसल्टेंसी चार्ज। तो वो एक होता है, जनरली क्या है, या तो आइदर इन ये जो कोटेशंस आते हैं उसमें कोई मेंशन नहीं करता है कि इतना, वो अगर करना शुरू हो जाएगा ना तो लोगों को और प्रॉब्लम होगा। इसलिए यस। इंक्लूडेड ही रहता है कि आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे कितना, हाँ। पर उस तभी वो आपको अच्छी सर्विस दे रहा है जब उसका कुछ ना कुछ अमाउंट उसमें इंक्लूडेड है। जैसे ये बड़े ऑब्वियसली। बड़े ट्रैवल एजेंसी जो है अहमदाबाद में, तो वो सारी जितने बड़े हैं, तो वो क्या अपना मार्जिन नहीं ऐड करते होंगे, करते ही है ना, तभी वो इतनी अच्छी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं। सो दैट इज वन थिंग। जैसे दूसरा मुझे ये भी बताना था कि जैसे फूड है, जैसे फूड में हम कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करते, राइट। हमको अच्छा खाना चाहिए, यस। अच्छा मतलब पैको, मतलब अच्छे से उसको सजाया हुआ चाहिए, मतलब अपना चॉइस टेस्ट सब अच्छा चाहिए। तो सेम वे हमको ट्रैवल में भी वही रिक्वायरमेंट रहती है कि हाँ हमको अच्छी जगह घूमना है। तो फिर उसमें बजट, या आपका स्मॉल बजट है तो आप छोटी ट्रिप प्लान करिए, अगर बड़ा बजट है, अगर बड़ी ट्रिप करनी है तो उस हिसाब से माइंड में लेके चलिए कि मतलब हमको दिल खोल के पैसे तो डालने पड़ेंगे, तभी आप अच्छे से घूम हाँ पाओगे। डेफिनेटली। फिर वो कॉम्प्रोमाइज करके घूमने में फिर वो सेटिस्फेक्शन नहीं आता, और फिर वो कहीं ना कहीं वो लगता है कि हमको अच्छी सर्विसेज नहीं मिली। तो ये दो पॉइंट थे। और हाँ, जैसे मैं अपना इंट्रो देना चाहूंगी, माई सेल्फ जयू दवे, एंड आई एम अ को फाउंडर ऑफ दवे एंड दवे द ट्रैवल प्लानर। वी आर इन टू दिस बिजनेस सिंस 2017। वाओ। ये हमारा फैमिली बिजनेस है। पहले मेरे फादर इन लॉ ये बिजनेस करते थे, अभी उनके बाद मेरे पास है ये। और अभी तक हम लोग मतलब पूरा इंडिया सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इंडिया में नॉर्थ साउथ इंडिया, ईस्ट एंड वेस्ट, पूरा मतलब कश्मीर हिमाचल,
सीजन के हिसाब से जनरली ज्यादा प्रेफरेंसेस, जैसे समर आ रहा है तो भी हम्म। नॉर्थ इंडिया में ज्यादा रश रहता है। और कूर्ग वगैरह साउथ में, जैसे कूर्ग है, ऊटी है, मैसूर है, वो सारे प्लेसेस है। फिर जैसे एमपी में भी जंगल सफारी वगैरह है, राजस्थान तो नियर बाय है, महाराष्ट्र है। तो मतलब ओवरऑल पूरा इंडिया, केरला भी है। और उसके साथ फिर एशिया, एशियन कंट्रीज में दुबई हो गया, हम्म। बाली, मतलब थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया। और बाकी अभी जो सारे नए नए प्लेसेस है, बाकू वगैरह, तो वो भी हम, उसके सारे पैकेजेस रहते हैं, या तो कस्टमाइज भी प्लान करके देते हैं एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। हाँ, उसके बाद हमारे पास कुछ कुछ सर्विसेज में, जैसे कि फ्लाइट के ब्लॉक्स भी रहते हैं, फ्लाइट्स, डोमेस्टिक फ्लाइट। हम्म। फिर कॉर्पोरेट्स जो है, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, जैसे किसी की कंपनी है, उनके एम्प्लॉयज को ट्रैवल करना है, तो उनके लिए भी हम कॉर्पोरेट सर्विसेज, ट्रैवल सर्विसेज, उसके लिए होटल बुकिंग्स एंड फ्लाइट बुकिंग्स, उसके सारे ब्लॉक्स रहते हैं। तो वो क्या है, उनको रेट कंपैरेटिवली कम रहता है और सर्विसेज अच्छी मिलती है। तो बेसिकली हम ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हाँ। ग्रेट, सुपर, थैंक यू सो मच जय मैम। कोई भी अगर पर्सन अहमदाबाद से है और आसपास के एरिया से है तो दे कैन कॉन्टेक्ट जय मैम फॉर देयर ट्रैवल प्लानिंग। कोई भी ट्रिप अगर करनी है, नेशनल, इंटरनेशनल, कॉर्पोरेट है, या फिर आप एक हाउसवाइफ हो, सिंगल सोलोली एज अ वुमन, आपको जाना है ग्रुप टूर में, तो भी आप दवेन दवे ट्रैवल प्लानर का कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे जानी, और भी चीजें अगर आपको जाननी है तो आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं जयो मैम से। एंड थैंक यू सो मच जयो मैम, आपने बहुत सारा टाइम दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अपग्रेड इंडिया, थैंक यू। बताई, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो दिमाग में जो पूछ नहीं सकते, उसका भी आंसर हमें यहाँ से मिला। तो अगर आप भी एक बिजनेस ओनर है, एक एंटरप्रेन्योर है, और घर से या फिर छोटी सी ऑफिस है, या फिर 10-15 एम्प्लॉय के साथ आपका बिजनेस चला रहे हैं, तो आप डेफिनेटली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अगर आप भी आपके बिजनेस को यूट्यूब लाइव में शोकेस करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कीजिए स्पीक विथ अपग्रेड अपग्रेड इंडिया इंडिया। को। थैंक यू। थैंक यू। अपग्रेड इंडिया, थैंक यू। थैंक यू।